हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू प्रोसेस के बारे में जो कि सेंटेंस क्रिएशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आपको एक सीट दिख रही होगी। इस तरीके की सीट जो है वो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके मेल आईडी पर। ये लाइव सीट होती है जिसमें आप वर्किंग करेंगे तो वो लाइव मुझे दिखेगा कि आप कितनी वर्किंग कर रहे हैं और कैसे वर्किंग कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे डोगरी सर्च करना है, हिंदी टू डोगरी। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस अपन टाइप कर देते हैं, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। अब ये डोगरी सेंटेंस है बेसिकली, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे तो काफ़ी सेंटेंसेस फुलफिल हैं, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। बेसिकली मान के चलिए कि ये एक सेंटेंस है जिसको हमने टाइप किया है और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ये जो ये सेंटेंस है इसका वर्ड काउंट जो है, जैसे मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड देना आप मुझे। जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस जो है पेस्ट कर देते हैं एक बारी स्पेस देख के। ये सेंटेंस पेस्ट हो गया। अभी यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ड काउंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 9 वर्ड्स हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें जितने भी वर्ड्स काउंट होते हैं आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी ये सेंटेंस अप्रूव नहीं होगा बिकॉज इसमें 9 वर्ड्स, और हमें एक सेंटेंस में मिनिमम 10 वर्ड्स या उससे ऊपर चाहिए होता है। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, ये एक सेंटेंस है मान के चलो, तो इस सेंटेंस में 17 वर्ड्स हैं, 12 हैं, तो सभी में आप देखोगे कि 10+ वर्ड्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस पे 10+ वर्ड्स होने चाहिए, तभी आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो अप्रूव्ड होंगे। इसके अलावा जो दूसरी गाइडलाइन है वो ये है कि आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिक वर्ड, जैसे मान लो कोई एक सेंटेंस आपने बनाया, उसमें बीच में आपने एक न्यूमेरिक वर्ड यूज कर दिया, ऐसा जैसे मैंने बीच में 14 डाल दिया, ठीक है। तो जैसे आपने बोला, आपने ये यहाँ पे टाइप किया कि हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 28 आपने न्यूमेरिक डाल दिया। तो आपको न्यूमेरिक नहीं डालना है, आपको 28 यानी हिंदी फॉर्म में करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी, जैसे अभी गूगल में चलते हैं अपन। जैसे मान लो आपको कोई न्यूमेरिक वर्ड यूज़ करना है तो आप ऐसे करोगे, हमारे भारत में 28 राज्य हैं। अभी इसमें आप देखोगे कि इसमें 10 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हम इसको आगे टाइप करेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी देखो यहाँ पे आपने 28 करा, पर इसको आपको लिखना कैसे है, इसको आपको लिखना ऐसे है। अभी देखो यहाँ पे आ गया 28, है ना, तो ये ऐसे हो गया। तो इसको आपको ऐसे कॉपी करना है और ले जाके वहाँ पे सीट में पेस्ट कर देना है। तो एक तो ये 10 वर्ड से ऊपर हो गया, दूसरा इसमें न्यूमेरिक वर्ड नहीं है, आप देखो, ठीक है। तीसरा जो इसमें गाइडलाइंस है वो ये है कि आपको इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करना। इंग्लिश वर्ड यानी इंग्लिश में जैसे अपन इंग्लिश के जो फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, वो यूज़ नहीं करना है। बेसिकली ऐसे ही होना चाहिए, ये देवनागरी लिपि में होना चाहिए, है ना, हिंदी में होने चाहिए।
और लैंग्वेज डोगरी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। सो ये 3 गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना है। सो आपका जो सेंटेंस है आराम से अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इस सीट में जैसे आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली वर्ड काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे टॉपिक नहीं डाला हुआ है। सो कुछ कैंडिडेट्स इसमें वर्किंग कर रहे हैं पर वो मिस्टेक कर रहे हैं। इससे क्या करना है कि जैसे ये मान लो ये कोई है, ये जो सेंटेंस है आप मान के चलते हैं, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो मान लो किसके बारे में है। एग्जाम्पल के लिए आपने जब हिंदी में उसको टाइप करा, क्योंकि ये डोगरी में है पर आप टाइप तो हिंदी में करोगे। सो आपका ये कोई सेंटेंस है, जैसे मान लो ये पॉलिटिक्स के बारे में एग्जाम्पल के लिए, तो इसको पॉलिटिक्स यहाँ पे आप टाइप कर दोगे पॉलिटिक्स। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या होगा कि जो क्यूसी करेंगे, जो चेक करेंगे, उनको ये पता रहेगा कि आपने किस टॉपिक के बारे में सेंटेंस क्रिएट कर रहा है। जो आप सेंटेंस क्रिएट करोगे एटलीस्ट उसका कोई मतलब बनता हो, वो थोड़ा सेंस रखता हो। ऐसे ही कुछ भी सेंटेंस हमको क्रिएट नहीं करना है ना। बाकी टॉपिक जो है आप खुद चुन सकते हो, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, है ना। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, नेचर हो गया, कुछ भी आप टॉपिक्स चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उस टॉपिक पे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका टाइमिंग जो है वो सेव हो, समय आपका बचे और आप कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस डिलीवर कर सकें। जैसे कि डोंगरी में अगर आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या फिर आप चैट बोट यूज़ करते हैं, तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर जो भी आप एआई सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे कि डोंगरी में, आप अगर उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि डोंगरी पे आपको किसी भी सब्जेक्ट में, नेचर पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपको ऐसे चाहिए 5000 वर्ड्स में या 5000 सेंटेंसेस में, है ना, तो वो आपको मेंशन करके देगा, वो आपको लिख के देगा। चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे कोई भी एआई सॉफ्टवेयर हो, या फिर गूगल ही क्यों ना हो। या फिर डोंगरी में काफ़ी सारी ई बुक्स आती हैं, वो ई बुक्स आप विज़िट करके वहाँ पे जाके वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको ओनली सेंटेंसेस जो हैं, आपको 10 वर्ड्स से ऊपर 10 वर्ड्स या उससे ऊपर के कोई भी सेंटेंसेस होंगे उसको वहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपको टाइप नहीं करना होगा और आप कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस डिलीवर कर पाओगे। तो ये इसके अलावा भी कुछ आइडियाज़ हैं जो कि हम आगे आपको, जब आप वर्किंग करेंगे, हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, तो हम आपको और भी आइडियाज़ देंगे जिससे आप कम से कम टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन होगा मीट में करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली यही वर्किंग है, कुछ 2-3 छोटी मोटी गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना है। सो आपकी जो वर्किंग है काफ़ी इजी हो जाएगी।